बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज खांसी के लिए बहुत ही अच्छा, आसान, मुफीद इलाज आप सब के लिए है। ज़रूर ट्राई करना है। बहुत सस्ती सी चीज़ और आपके किचन में मिलने वाली ये चीज़ है। बड़ी आसानी से ये आप रेमेडी तैयार कर सकते हो। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और ये ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट सब के लिए ये बहुत ही मुफीद इलाज है। ये चंद दाने खाएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो चीज़ है ये आपके किचन से बड़ी आसानी से आप ले सकते हो। और आपको प्याज नज़र आ रहा है, ये भी आपके किचन में आपको मौजूद मिलेगा। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं। अभी जाएं किचन में और मैं आपको पूरी रेमेडी बताऊंगी तो आप बनाएं। जिनको खांसी है, गला ख़राब है, खड़खड़ है, आवाज़ ख़राब है, तो ये रेमेडी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये मेरे पास है ग्रेटर। इससे प्याज को ग्रेट करेंगे। तकरीबन ये मीडियम मेरे पास प्याज है तो मैं इसे हाफ मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है। और इससे जो जूस निकलेगा हमें वो जूस चाहिए अपनी रेमेडी के लिए। जूस कैसे इसका निकालेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने छलनी ले ली है और जो ग्रेट किया था प्याज बारीक साइड वाला, एक साइड पे जो बारीक होता है ना ग्रेटर का, उससे आपने ये क्रश करना है तो आपको बहुत आसानी से इसका जूस मिलेगा। हमें इसका सिर्फ जूस चाहिए प्याज का। तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ये प्याज का पानी हमें चाहिए। दबा दबा के अच्छे तरीके से आप इसे बिल्कुल सारा निकाल लें। जो ये आप बचेगा प्याज जो छलनी में है तो वो आप वापस खाने में डाल सकते हो। इस ये किसी भी सब्जी में जिसमें आप डालना चाहें आप डाल लें। ये बेकार नहीं है, इसे ज़ाया मत करें। और जो हमें जूस चाहिए था प्याज का तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से दबा दबा के मैंने टोटल जूस निकाल ली है। और इसमें कोई प्याज का छिलका नहीं गया, बिल्कुल प्लेन जूस है। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। ये है दालचीनी। दालचीनी के हमें सिर्फ बीज चाहिए, बीज निकाल देंगे। और जो छिलका होगा वो हमें नहीं चाहिए, वो भी खाने में अलग हांडी में काम आ सकता है आपको। ये बीज तकरीबन 1 टीस्पून आप फुल भर के ले लें। मैं आपको थोड़ा सा बना के तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें बीज शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून प्याज। ये जितना प्याज का पानी है ना इसमें आप 3 से 4 अदद बड़ी इलायचियों के दाने आप डाल सकते हो। और इन्हें आपने इतना पकाना है कि जूस इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो जो हमारे पास बीज है ना वो सिर्फ बीज रह जाए। और पानी जो है ना प्याज का वो साइडों से लगता जाएगा। तो आपने इसे लो फ्लेम पे पकाना है। मीडियम पे नहीं पकाना, फुल पे नहीं पकाना। और छोटा कोई बर्तन ले लें आप, उसमें स्लो स्लो इसे पकाते जाएं। अगर तेज़ी से पकाएंगे तो सारा पानी जल जाएगा और जल्दी ब्लैक होगा। ब्लैक ज़रूर होगा लेकिन आराम आराम से खुश्क होते होते ये बहुत अच्छी रेमेडी हमारे पास मिल जाएगी हमें जूस के। वो जो अब मैंने प्याज का जूस निकाला है सारा ड्राई हो चुका है। और ये जो उसके दाने थे बड़ी इलायची के, जिसे मोटी इलायची भी कहते हैं, ये हमारे खाने में गरम मसालों में काम आती है। ये वही इलायची है और इसके ड्राई हो चुके हैं। अब मैं ठंडा करके आपको दिखा रही हूँ। ये चिपचिपे होंगे ज़रूर, शुरू में आपको नज़र आएंगे कि ये चिपचिपाहट सी है। लेकिन ये आस्ता आस्ता आप किसी भी नोक वाली चीज़ से अलग अलग करेंगे ना हो जाएंगे। और बाहर रख दें जब ड्राई हों तो किसी भी शीशी में, जार में। छोटी सी ये रेमडी बनेगी ना तो थोड़ी सी, अगर ज़्यादा बनाना चाहें जिससे ज़्यादा मर्ज़ है खांसी का, जिसकी खांसी जाती नहीं है, गला ख़राब है, आवाज़ सही निकलती नहीं है, आवाज़ में खड़खड़ाहट सी होती है, उससे भी ये साफ़ करेंगे। ये दाने जो हमने इसके बड़ी इलायची के दाने प्याज के जूस में पकाए हैं। और इसके खाने का तरीका ये है कि आप दिन में 3 से 4 दफ़ा भी ये खा सकते हो। 3 से 4 दाने आप लें और उन्हें दांतों में रख के ना, नीचे दांतों के दरमियान में, तो उसे दांतों से चबाना है इन दानों को। और कैंडी की तरह चूसते रहें तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एकदम खाएंगे या पानी से खाएंगे इस तरह बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ आपने दांतों से चबा के कैंडी की तरह चूस के खाना है दिन में 3 से 4 दफ़ा। मुसलसल खांसी आ रही है तो तब भी आप उस वक़्त भी ले सकते हो। उसी तरह ही खाएं, चबाएं और चूसते रहें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत खुश होंगे और मुझे देंगे दुआएं। तो ज़रूर आप इस तरह ट्राई करें जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं रेमेडी भी तैयार करती हूँ और रेसिपीज़ भी आप सब के लिए शेयर करती हूँ। ज़रूर ज़रूर मेरी रेमेडी और रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़े को रेसिपी मिलेगी। ज़रूर ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।